नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भजनलाल सरकार का बजट पेश हो चुका है, तो ये पहले बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। पहला पूर्ण बजट भजनलाल सरकार का पेश हुआ है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है, 4 लाख भर्तियों का पिटारा खोला है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए भी 3 साल तक फ्री इंटरनेट और टैबलेट की, मुफ्त टैबलेट की घोषणा की है। तो प्रदेश में 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। भारत मंडपम की तर्ज पर अब राजस्थान मंडपम बनेगा। लाइट एंड साउंड शो के लिए बजट मिलेगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो बजट में पेश की गई हैं। 20 पर्यटन स्थलों पर भी 200 करोड़ के काम किए जाएंगे। तो बजट में विधायकों को आईपैड की सौगात मिलेगी। विधायकों को इस बार आईपैड दिए जाएंगे। बजट के ब्रीफकेस में आईपैड दिए जाएंगे। इससे पहले लैपटॉप और आईफोन मिल चुके हैं पहले विधायकों को, लेकिन अब यहां पर ब्रीफकेस में आईपैड देने की भी बात कही गई है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बनाने की घोषणा हुई है। तो प्रदेश में 20 नए आईटीआई खोले जाने का ऐलान भी किया गया है। खाटू श्याम जी मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ दिए जाने की बात कही गई है। तो युवाओं को 10 करोड़ तक की सुविधाएं मिलेंगी, ये भी जानकारी है। 2028 तक वन क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनेगा, ये बड़ी बात। लाइट एंड और ये देखिए, ये क्या बड़ी बातें हैं वो आपको लगातार अब हम दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। खाटू श्याम मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ का सरकार ने दिए जाने की बात कही है। युवाओं को 10 करोड़ तक की फंडिंग सुविधा मिलेगी। तो 2028 तक वन क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। तो आज राज्य बजट 2024 देखिए, ये इस लिहाज से भी बड़ा बजट हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण बजट इसलिए हो जाता है क्योंकि भजनलाल सरकार का और बतौर सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पहला बजट था। और चूंकि सरकार बनाने के बाद, सीएम बनने के बाद, कैबिनेट तैयार करने के बाद उनका ये पहला बजट था, वो भी पूर्ण बजट। लिहाजा आने वाले 5 सालों के लिए क्या रोड मैप है सरकार का, क्या तैयारी है, क्या घोषणाएं हैं और किस तरीके से युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को रोजगार देने के संबंध में या फिर महिलाओं को सशक्त बनाने के संबंध में घोषणाएं करने की अपेक्षाएं थी। और लगातार लोग जो थे वो अपेक्षाएं लगाए बैठे थे, उम्मीदें लगाए बैठे थे कि आखिरकार और देखिए, सुरक्षा को लेकर जब हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान एक समय पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे अव्वल श्रेणी में आया था। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए किस तरीके से सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो लिहाजा इसके लिए भी एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक तैयारी की गई है। तो सरकार ने बड़ा सोच समझकर ये बजट तैयार किया है और आम लोगों से भी सलाह मशवरा लिया गया था। प्रदेश में 20 नए आईटीआई खोले जाने का ऐलान किया है। तो देखिए, युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं। युवाओं को 10 करोड़ तक की फंडिंग सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा एविएशन भी, खेलों को प्रोत्साहन सरकार किस तरीके से देगी, एविएशन के क्षेत्र में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, उसको लेकर भी यहाँ पर बात कही गई है। तो देखिए, और भी आपको बहुत सारी चीजें हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी माफ होगी, कृषि बिजली कनेक्शन के एग्रीमेंट और इसके अलावा जो तमाम दस्तावेज हैं, संयुक्त स्वामित्व के अधीन गैर कृषि भूमि पर स्टैंप ड्यूटी 6% से अब 2% की गई है, यानी उसे घटाया गया है। लिहाजा लोगों के लिए राहत है। शहीद को मिलने वाले घर और फ्लैट पर पंजीयन शुल्क पूरा माफ होगा। अब से पहले ये पूरी तरीके से शुल्क माफ नहीं था, यानी मुफ्त में नहीं था, लेकिन अब पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्र में भार कम करने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टैंप ड्यूटी पूरी तरीके से माफ होगी और इसके विक्रय पर स्टैंप ड्यूटी 5% से घटाकर 2% की गई है। तो ये तमाम, और वीएटी यानी वैट को कम किया गया है। तो ये तमाम वो बड़े ऐलान हैं जो इस बार सरकार ने किए हैं। राज्य स्तर पर राजस्थान को और सशक्त और मजबूत किस तरीके से ये बजट बनाता है वो हम आपको अब बता रहे हैं। 2 लाख नए बिजली कनेक्शन भी मिलेंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा, यानी सीधे तौर पर जल की सुविधा वहां से होगी और नल बनाए जाएंगे। 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। पर्यटन हो, कला हो या फिर संस्कृति के क्षेत्र हो, हर तरफ 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि इन तमाम विभागों में
एक नए सिरे से जो इनको इनके विस्तारित करने का जो एक प्लान है वो सरकार ने पूरी तरीके से तैयार किया है। लिहाजा राजस्थान हेरिटेज कन्वर्सेशन बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। भारत के जो भारत मंडपम है दिल्ली में, और उसी की तर्ज पर अब राजस्थान मंडपम बनाने के लिए भी बाकायदा बजट दिया गया है, यानी राजस्थान मंडपम भी अब तैयार होगा। 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे तो 10 नए स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगे, यानी 10 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। 20 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। खाटू श्याम मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ देने की बात सरकार ने कही है। खेल नीति 2024 की घोषणा है, लिहाजा खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने पर इसे देखा जा सकता है कि एक बड़े स्तर पर यह ऐलान किया गया है। 15 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। देखिए, सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है लखपति दीदी। खासतौर पर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो लखपति दीदी का बहुत महिलाओं को एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े दायरे पर इसका फायदा पहुंचा है, और इसका फायदा जब महिलाओं को पहुंचा है तो लिहाजा उसका फायदा फिर आने वाली सरकारों को भी पहुंचा है। और इसी उद्देश्य के साथ कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के मकसद के साथ लखपति दीदी को एक बड़ा दायरा देने की तैयारी सरकार ने की है। लिहाजा 15 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बड़ी बातें लगातार आपको बता रहे हैं। हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोले जाने की बात भी दिया कुमारी की तरफ से कही गई है। इस बजट पेशी के दौरान आदर्श ग्राम और सौर योजना बनाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे और हर घर हर खेती बिजली योजना को साकार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानी क्षेत्र में, नौकरी पेशा लोगों में, व्यापारियों में, महिलाओं, युवाओं और बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कुल मिलाकर हर एक वर्ग को साथ लेने की कोशिश सरकार ने अपने इस बजट में की है। तो देखिए, ये एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 2028 तक वन क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य है, यानी कि 2024 का ये बजट, लेकिन 2028 तक किस तरीके से पूरे काम को एक अंतिम रूप दिए जाने का और वन क्षेत्र को पूरी तरीके से विकसित करने का एक रोड मैप जो है वो सरकार ने पेश किया है। लिहाजा भजनलाल सरकार के इस बजट से लोगों को अपेक्षाएं भी थी, उम्मीदें भी थी कि सरकार आखिरकार, और सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि तमाम जो योजनाएं थी जो पूर्व की सरकारों ने लोगों के हितों के लिए जारी की थी, उन्हें रोकने का काम सरकार ने किया या फिर उनका नाम बदलने का सरकार ने काम किया। लेकिन अब इस पूरी तरीके से इस तथ्य को गलत साबित करते हुए, क्योंकि योजनाओं को रोकना लेकिन नई योजनाओं को नए सिरे से लागू करना, ये एक उद्देश्य नई सरकार का रहा। इससे ये समझा जा सकता है युवाओं को 10 करोड़ तक की फंडिंग सुविधाएं मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात वो रोजगार के स्तर पर वो ये कि 5 साल में 4 लाख भर्तियां, वो भी युवाओं को। और आप ये देखिए कि विपक्ष लगातार भर्तियों को लेकर, नौकरी पेशा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर सरकार को हमेशा घेरता आया है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने इस बार बजट में पूरी ये कोशिश की है कि हम अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां, और ये आंकड़ा अपने आप में राज्य स्तर के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है। 2028 तक वन क्षेत्र विकसित करने का, लिहाजा पर्यावरण को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए किस तरीके से सरकार प्रयासरत है वो इसे समझा जा सकता है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर भी बाकायदा एक बड़ी प्लानिंग सरकार के द्वारा की गई है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए खेल नीति 2024 की घोषणा की गई है। खेल क्षेत्र में बजट राशि बढ़ाई जाएगी, यानी कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें आगे ले जाया जाएगा, उनके खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वो ना केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राज्य स्तर से लेकर बाकायदा वैश्विक पटल तक अपने उस खेल के माध्यम से आगे बढ़ पाए और अपने खेल के क्षेत्र में और भी लोगों को प्रोत्साहित कर पाए। तो खेल क्षेत्र पर खासतौर पर फोकस किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे वो भी
20 लाख घरों को नल से जोड़ना हो या फिर तमाम तरह की सुविधाएं हो, फंडिंग या फिर बजट बढ़ाने की बात कही गई हो, तो यानी कि ग्रामीण से लेकर शहरी विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए इस बजट में, उसको स्पष्ट किया गया है। तो स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन अब 60,000 होगी, यह भी कहा गया है। तो राज्य बजट में हर किसी को कुछ ना कुछ दिया गया है। देखिए, जब आपको याद होगा कि बड़े ही उस हाव भाव के साथ, उस उत्सुकता के साथ दिया कुमारी जब विधानसभा में प्रवेश कर रही थी, करीब 10:30 बजे का समय हो रहा था, जब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे उस आत्मविश्वास के और आत्मविश्वास से लैस पूरी तरीके से नजर आ रही थी, उस आत्मविश्वास से लबरेज दिया कुमारी नजर आ रही थी। बाकायदा उनका ये कहने के लिए पहला बजट था, लेकिन उनके हिसाब से उनके उस हाव भाव में नजर आया कि उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है इस बजट में। लिहाजा जब बजट पेश किया गया, जैसे जैसे बजट आगे बढ़ा, तो ये समझ में आया कि किस तरीके से उन्होंने हर वर्ग को साधा है। तो देखिए, हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे, कितनों को क्या मिला और किस वर्ग के लिए कितना और क्या संतुष्टि भरा इसमें सबसे ज्यादा रहा, कौन सी बड़ी घोषणाएं थी, किस पर नजरें थी, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे जल्दी से करवा देती हूँ। आशीष चतुर्वेदी